हेलो गाइस, मैं आपका साथी संदीप सिंह राणा। जैसा कि आपको पता है कि हम सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके मैथ्स के टीचर हैं और सारी फैकल्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम जो है पढ़ा रही है और काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है प्रस्तुत भी कर रही है, ताकि आप लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन के अंदर जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे क्वेश्चन का सोल्व ना होना, कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना, वो सारी चीज़ें क्लियर हो सके। गाइज़, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे बैचेस जो है वो ऑफलाइन चलते रहते हैं। तो जिस भी बच्चे को कंप्लीट कोचिंग लेनी है और जल्दी कोचिंग लेनी है, क्योंकि ऑनलाइन पे थोड़ा टाइम लग जाता है और ऑनलाइन पे हम फेस टू फेस नहीं हो पाते। हाँ, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप मेरे से क्वेश्चन नहीं अभी पूछ सकते हो, है ना। तो आपको अगर अपना कोर्स बिल्कुल इस तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है ऑफलाइन के अंदर, तो आप विजिट कर सकते हैं सरस्वती एकेडमी पानीपत के अंदर। और ये आपको जो पड़ेगी ना, बिल्कुल बस स्टैंड के अपोजिट पड़ेगी, बिशन स्वरूप कॉलोनी के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उसमें जो है विजिट कर सकते हैं। आपको पूरा एड्रेस और जो है नंबर आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर जल्दी से जल्दी सिलेबस करना है तो आप ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर जो है वीडियोज़ का भी आप एंजॉय कीजिए। देखिए गाइस, हमने टाइम एंड वॉक स्टार्ट किया था, टाइम एंड वॉक भी चलता रहेगा, बट सम प्रॉब्लम्स ऑफ माई टाइम कि भाई मेरे पास में थोड़ी सी ना टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो इस कारण से जो है अपना पूरा का पूरा टाइम मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो जैसे भी मैं टाइम निकाल पा रहा हूँ तो मैं आपके लिए वीडियोज़ अभी डाल रहा हूँ। लेकिन इन फ्यूचर जैसे मैंने आपको बोला है कि जैसे मेरे पास में 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद पूरा अच्छे से टाइम हो जाएगा, उसके बाद मैं रेगुलर आपको जो है एक दिन में हो सकता है 2-2, 3-3 वीडियोज़ भी आपके लिए डालूँ। और एक चैप्टर में 15 दिन 12 दिन जो पूरा कंप्लीटली चैप्टर होता है, ये नहीं कि हाँ भाई कि आपको भगा दिया। अच्छे लेवल का जो हम चैप्टर करेंगे, सीजीएल मेंस के लेवल तक हमने जो है चैप्टर करना है, बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। चाहे वैसे कितना भी मतलब बेसिक बच्चा हो, बिल्कुल उसका जो बेसिक भी क्लियर ना हो, इस चैनल से अगर वो यहाँ से पढ़ेगा तो पक्का वो अपना बेसिक भी क्लियर करेगा। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो नंबर सिस्टम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की जो है प्रॉब्लम्स नंबर सिस्टम में आती है। जहाँ भी मैं जाता हूँ क्लासेज में, जहाँ भी ऑफलाइन में क्लासेस लेता हूँ, तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर नंबर सिस्टम बना के भेजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आज के टाइम में और हमारा एग्जाम भी आने वाला है। तो ये जो है अपना स्पेशली जो SCS का अभी एग्जाम आने वाला है, उसके अंदर भी काफ़ी 1-2 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो अभी एग्जाम से सीजीएल का, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी CHSL चल रहा है उसके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, इतनी बढ़िया तरीके से हम बेसिक से चीज़ों को लेकर चलने वाले कि आपकी बहुत मज़े आने वाले हैं, ठीक है ना। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के साथ में। बहुत ईजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद में फिर हमें दबा के अच्छे से स्टडी करनी है, ताकि सिलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो, बेहतरीन तरीके से हो। राइटिंग पे मत जाना दोस्त, क्योंकि राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, काम चल रहा है राइटिंग के ऊपर, और हो सकता है कि इन फ्यूचर राइटिंग अच्छी हो जाए आप लोगों की दुआ सलामत से। तो बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, इत्मीनान से करते हैं स्टार्ट की कैसे नंबर सिस्टम के साथ हम खेलते हैं, कैसे नंबर्स के साथ हम खेलते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। ये हमारा जो है जो लेक्चर है, ये नंबर सिस्टम का है। किसका है ये? नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, वो क्या बोलता है नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम जो होता है ना, नंबर्स का सिस्टम, यानी कि नंबर्स के साथ कैसे खेलना है, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, है ना। वो नंबर अगर हमें निकालना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोल दिया कि 1, 2, 3, 4, अभी बताओ कि 10वां नंबर क्या होगा, तो आपको सभी को पता है 10वां। लेकिन मैंने बोला 2, 4, 8, 6, बताओ 10वां नंबर क्या होगा, आपको पता है 20। लेकिन ऐसी ऐसी टर्म्स मेरे पास में आती है 2, 5, 8, 11। अगर इसमें हमसे पूछ रहा था कि बताओ ये नंबर बताओ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो इस सारी की सारी चीज़ों को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। या फिर मैंने बोल दिया कि 2, 4, 6 इनका सम बताओ, या मैंने बोल दिया कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का सम बताओ, या मैंने बोल दिया कि 1 से लेके 100 तक की जो ओड नंबर्स है उनका सम बताओ, ठीक है। विषम संख्याओं का सम बताओ या सम संख्याओं का सम बताओ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर उठते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें हमारे लिए क्लियर नहीं है। अब उनको क्लियर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर पढ़ाई करेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम बिल्कुल वही चीज़ें करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का बेस होता है। गाइस, टाइम एंड वॉक की क्लासेस बिल्कुल आती रहेंगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है, पूरा कोर्स यहाँ मिलने वाला है, इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। बट अभी हम बच्चों की डिमांड के ऊपर जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस बिल्कुल रेगुलर चलते रहेंगी, टाइम एंड वॉक की भी और आपकी नंबर सिस्टम की भी। तो नंबर सिस्टम का हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 5 और एज ऑन सो ऑन तक ये है। कहाँ तक है मेरे पास में? ये 10 तक है।
या फिर मैं बोल सकता हूं कि ये कहा था कि मेरे पास में n तक है, ठीक है, कहीं तक n 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका n, ठीक है ना। गाइज आपको पता है कि अगर यहाँ ये n संख्या आपको निकालनी पड़ जाती है, क्या संख्या निकालनी पड़ जाती है, n संख्या। मैंने बोला कि भाई 1 2 3 4, बताओ इसकी 10वीं टर्म कौन सी होगी, 10 होगी, है ना। मैंने आपसे पूछा 2 4 6 8, इसकी 10वीं संख्या कौन सी होगी, 20 होगी। वो निकालते कैसे है वो हम यहाँ सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम सीखेंगे। तो गाइज हमारे पास में ना नंबर सिस्टम के अंदर एक AP होती है, क्या होती है, मेरे पास में एक AP होती है, इसको हम बोल सकते हैं अर्थमैटिक, क्या बोल सकते हैं, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमैटिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमैटिक प्रोग्रेशन जो होती है ना वो समानांतर श्रेणी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, समानांतर श्रेणी। बिल्कुल बेसिक से कर रहे, कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से चल रहे। जिस भी बच्चे का बेस भी क्लियर नहीं है ना वहाँ वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। बस आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, पूरी वीडियो को देखना है, और जो पिछली वाली वीडियोस है उनको भी देखना है गाइस, ठीक है। ये कह रहा है कि मेरे पास में AP है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन मेरे पास में होता है। AP का मतलब क्या होता है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, है ना। जब भी कभी आपको किसी भी नंबर के साथ खेलना हो तो अर्थमैटिक का यूज कर सकते हो, कब, जब उनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस होता है नंबर्स का, वो सेम हो, है ना। जब वो जो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा अगर वो सेम है तो हम खेल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, सभी के बीच में एक एक है, तो इसका मतलब है कि ये AP के अंदर है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो देखिएगा AP से काफ़ी सारी चीज़ें नंबर सिस्टम के अंदर कैसे बनती है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन गाइज एक और चीज़ हमें सीखनी है कि AP के अंदर जो हमारे पास में होते हैं ना, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को पहले राइट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम ऊपर से जो है आपको फॉर्मूला लिखवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेसिक से क्लियर हो। देखिएगा AP क्या होता है मेरे पास में, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन होता है ना। क्या होता है AP, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमैटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यानी कि जब मेरे पास में ऐसी टर्म दे दी जाती है, ऐसी संख्याएं दे दी जाती है और उन सभी के बीच में जो गैप होता है ना, जो अंतर होता है वो सभी का समान होता है ना, क्या होता है, सेम डिफरेंस होता है, तो वो किस में होती है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन के अंदर होती है, अर्थात समानांतर श्रेणी के अंदर होती है। किस में होती है, समानांतर श्रेणी के अंदर होती है। तो इसका मतलब है कि वो AP के अंदर है। तो चलिएगा AP का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैसे काम करती है AP, हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी है, आराम से हम सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल भी छोटी सी भी मिस्टेक इसमें आपको नहीं होने वाली है। देखिएगा कैसे क्या करते हैं, मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है मेरे पास में A, यहाँ पर n-1 और यहाँ पर होता है D। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है ना। बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। फॉर्मूला तो मैंने लिखा है लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है या क्या क्या चीज़ें हम बोलते हैं। एक को हम सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं कि A मेरे पास में क्या होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है कि मेरे पास में आपको ये बताना है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये +4 है, ये +5 है और ये +6 है, एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस n नंबर्स। ठीक है ना, ये n टर्म्स तक आपको बताना है कि n टर्म क्या है इसकी। यहाँ पर आपको n टर्म बतानी है तो आप बता सकते हैं कि आपके पास में a क्या है +n-1 और फिर ये डिफरेंस होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा सारी की सारी मैं चीज़ें लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास में है। a जो होता है ना वो फर्स्ट टर्म होती है। क्या होती है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, d की, अगर मैं बात करता हूं किसकी बात करता हूं, d की, तो ये मेरा होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है ये कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हमेशा और हमेशा कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है। किस में से, सेकंड में से। ठीक है ना, किस में से, सेकंड में से। ठीक है, सेकंड नंबर में से। ठीक है ना, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस किया जाता है। सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस किया जाता है तो आपकी संख्याएं निकल जाती है। ये कह रहे हैं कि a हमारे पास में फर्स्ट टर्म होता है और जो d होता है ना वो कॉमन डिफरेंस होता है। अब उसके बाद में बात करते हैं n की, ये मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है ये, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है ये, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। गाइज आज पहली क्लास है ये, अगर आपको इंटरेस्ट आए, अगर अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। ठीक है ना, और कमेंट भी जरूर करना। देखिए गाइस कह रहे हैं कि a का जो मतलब होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अगर मैं d की बात करता हूं तो मेरे पास में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे 2 में से 1 गया, कितना आता है, यहां पर 1 आता है।
4 में से 3 गया, ये 3 में से 2 गया, मेरे पास में कितना आता है? 1 आता है कि नहीं आता है? अगर 4 में से 3 जाता है तो मेरे पास में कितना आता है? यहां पर भी 1 आता है। अगर 5 में से 4 या 4 में से 3 मेरे पास में जाता है तो कितना आता है? यहां पर ये 1 आता है। तो देखो यहां पर जो मैंने संख्याएं लिखी है इनमें सभी के अंदर कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है। तो कॉमन डिफरेंस है ना, इसका मतलब है कि ये जो हमारी जो सारी की सारी संख्या है किसमें आ गई है? एपी के अंदर आ गई है। ठीक है, तो देखिएगा यहां तक आपने पता लगा और उसके बाद आप लिखिएगा टी एन क्या होता है? टी एन लास्ट टर्म होता है। क्या है ये? लास्ट टर्म होता है। क्या होता है ये? लास्ट टर्म। ठीक है, देखिएगा यह है ए मेरे पास में है। अगर आपको ए के बारे में जानना है तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि पहली संख्या जो है यहां पर ये होती है फर्स्ट टर्म ए। उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे पास में जो डी होता है ना वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है मेरे पास में? डी कॉमन डिफरेंस मेरे पास में होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? मैंने आपको बताया कि सेकंड नंबर में से आपको फर्स्ट नंबर को माइनस करना है, यानी कि जो मेरे पास में सेकंड नंबर दिया गया ना उसमें से फर्स्ट नंबर को आपको क्या करना है? माइनस करना है। आपका कॉमन डिफरेंस निकल कर आता है। बच्चे यहां पर ध्यान देना कि 1 में से 2 को माइनस नहीं करना, माइनस आ जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको जो है ना 2 में से 1 घटाना है, 3 में से 2 घटाना है, 4 में से 3 घटाना है, ना कि 3 में से 4 को घटाना है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है खासा कि मुझे सब सेकंड नंबर है ना उसमें से घटाना है। सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर मुझे करना है, तो आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस निकल कर आता है। उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे पास में जो है ना n है, n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। की मेरे पास में टर्म्स कितनी है? एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे पास में n टर्म्स है। हो सकता है कि यहाँ पर ओड और इवन का केस दे दे, तो ओड और इवन के केसेस में तो डायरेक्ट ये नहीं कि हाँ भाई 10 तक लिखी है तो 10 तक ही होंगी। हाँ भाई 10 तक लिखी है तो ओड कितनी होती है? 10 तक 5 होती है। इवन कितनी होती है? 5 होती है। हम बात करेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो सीखना है, जस्ट अभी तक जो सीखना है आपको बस ये सीखना है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड में से फर्स्ट होता है, और जो एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। उसके बाद कह रहे हैं कि आपके पास में टी एन क्या होता है? टी एन आपके पास में होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म, यानी कि जो आपकी संख्या जो लास्ट में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये n लिखा गया है तो ये क्या है? अपनी लास्ट टर्म है। ठीक है ना, यानी कि जो अपनी संख्या है लास्ट में लिखी गई है ना वो संख्या क्या है? अगर यहाँ पे 20 आ जाए तो 20 लास्ट टर्म है ना, कि 20 लास्ट टर्म लिखी गई है, राइट। तो हमारे पास में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है ये वाला, जब भी कभी लास्ट टर्म निकालनी है, तो ये फॉर्मूला होता है। और उसके अंदर सारी की सारी चीजें क्या क्या चीजें होती है मैंने लिखा कि a होता है, d होता है, n होता है, tn होता है। बहुत आराम से और बहुत ईजी तरीके से मैंने यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको जो है प्रेजेंटेशन दे दी है चीज की कि ये फॉर्मूला किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यहीं तक तो नहीं अटकना ना, चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या चीजें हमें निकालनी है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपको इसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन करने के लिए बोल दिया जाता है तो किस तरीके से करेंगे, चलिएगा हम बात करने की कोशिश करते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पे हम किस तरीके से निकालते हैं। गाइज अब मैंने यहां से n को हटाया और मैंने लिख दिया प्लस में, यहां पे मेरे पास में 10 है ना। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? अब इसमें 10 है। देखो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया ना, इसका मतलब क्या है कि 10 तक संख्या है ना। अगर मैंने इसको 10 ना लिख के यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट कर लिया था कि फाइंड द 10th नंबर, फाइंड द 10th नंबर, यानी कि 10वीं संख्या आप मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये 10 तक आपको संख्या बतानी कि 10वीं संख्या क्या है ना। 10वीं संख्या आपको बतानी है, क्या बतानी है? 10वीं संख्या। आपको पता है कि 10 होती है ना, 10वीं संख्या 10 होती है भाई, सभी के बीच में एक का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली कि 10 ही होगी। लेकिन निकालने का तरीका क्या है? फॉर्मूले के बेस से वो हम करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। देखिएगा फॉर्मूला मेरे पास में क्या है लास्ट टर्म का, अगर मुझे निकालनी पड़ जाती है, ये मेरे पास में a है प्लस n-1 और ये मेरे पास में क्या है? d है। छोटा सा फॉर्मूला है। अब a कितना है मेरे पास में? 1 है कि नहीं है? a1 है कि नहीं है? तो मैंने 1 लगाया। प्लस में n कितना है मेरे पास में? 10 है, यानी कि 10 संख्याएं मेरे पास में है। 1 से लेके 10 तक कितनी संख्या हो जाएंगी? 10 नंबर मुझे निकालना, 10वां नंबर मुझे निकालना है। तो 10 है ना, तो नेचुरल नंबर है, एक का डिफरेंस है, तो सारी की सारी संख्याएं भी 10 होंगी क्योंकि नेचुरल नंबर में टोटल संख्याएं 10 है ना। तो 10 मैंने ले ली। n कितना है मेरे पास में? 10 है, -1 कर दिया। d कितना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, सभी का क्या है? 1 है, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद में किया क्या मैंने? इसमें कुछ नहीं किया। यहाँ पे मेरे पास में क्या आता है? 9 आता है और प्लस में 1 आता है, तो टोटल कितना आता है? 10 आता है। तो 10वीं संख्या क्या आ गई मेरे पास में? 10वीं संख्या डायरेक्ट मेरी 10 आ गई है ना।
एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करता हूं। किस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से आपके माइंड में भेजे में सारी चीजें बढ़ने वाली हैं। इसी फॉर्मूले के बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, मैं आपको दे दूं कि भाई अब मुझे बता दीजिए आप 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस एंड दिस इज सो ऑन टू। अगर आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि भाई फाइंड द सम ऑफ फाइंड द 10th नंबर, यानी कि 10वीं संख्या बतानी है आपको, ठीक है ना, ये संख्या बतानी है, 10th नंबर आपको जो है फाइंड आउट करना है। क्या करना है, 10th नंबर आपको जो है ना फाइंड आउट करना है। क्या करना है, 10th नंबर फाइंड आउट करना है। 2 4 6 8 10 ऐसे संख्या लिखी गई है, आपको 10वीं संख्या बताने की क्या हो सकती है ना, यानी कि जो लास्ट टर्म है 10वीं संख्या वो आपको जो है बतानी है। तो आप क्या कीजिएगा, बहुत इजी तरीके से आप कर लीजिएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास में फॉर्मूला गिवन है और फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। एक का मतलब क्या होता है मेरे पास में, एक का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, डी का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक संख्या क्या है मेरे पास में, फर्स्ट संख्या क्या है मेरे पास में 2 है। क्या हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा मैंने, है ना, बिल्कुल लिखा। अब प्लस मैंने किया, कितनी संख्याएं मेरे पास में है, 10 संख्याएं मेरे पास में है, लेकिन संख्या कहां से स्टार्ट, अब की बार 2 से है। पिछली वाली में कॉमन डिफरेंस 1 था, लेकिन अब की बारी कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2 आ रहा है। एन संख्या कितनी है 10 है, तो 10 - 1 और कॉमन डिफरेंस मेरे पास में कितना है, यहां पर 2 है कि नहीं है। बस बात खत्म सारी की सारी। यहां पर 2 प्लस किया और यहां 9 और 9 गुना में 2 कर दिया 18, 18 और 2 कितना आ गया टोटल मेरे पास में 20। तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना आया, 20 आया कि नहीं आया। देखो यहां पर आपके पास में आपको पता लगा कि 10वीं संख्या मुझे निकालनी है और 10वीं संख्या को निकालने के लिए मेरे पास में क्या है, एपी का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का। क्या होता है, a प्लस क्या होता है n-1 और फिर होता है d, है ना। क्या होता है a प्लस n-1 और फिर क्या होता है d होता है। तो आपने लगाया कि एक संख्या क्या है मेरी, यानी कि जो फर्स्ट संख्या है वो 2 है, प्लस कितनी संख्या है टोटल, 10 संख्या है, तो 10 - 1 और इंटू में आपने करवा दिया 2। अभी आया 2 प्लस 9 गुना में 2, है ना। उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पर टोटल मेरे पास में कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। चलिएगा एक क्वेश्चन आप भी बनाइएगा। अभी इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूँ, फटाफट से आपको बताने की कोशिश करनी है कि मैंने क्या समझाया आपको और किस तरीके से समझाया है। कोई दिक्कत वाली बात आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। उसके बाद 2 क्वेश्चन को आपको खुद घर से करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आंसर्स देने हैं। चलिएगा मैं लिख देता हूं आपको, अभी आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये बोला इसने 3 + 6 + 9 एंड दिस इज सो ऑन टू +10। इसमें भी आपको 10 संख्या बतानी है, एक ही 10वीं संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है, इसमें भी आपको 10वीं संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है, 10वीं संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। कितनी करनी है, 10वीं संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है चीजें। अब देखिएगा मैंने आपको यहां से बोला था कि 2 से लेके 10 यानी कि संख्या मैंने लिख दी है 2 4 6 8 10, यानी कि लास्ट वाली जो संख्या आएगी ना वो क्या आएगी। अगर मैं 2 से लेके यहां तक संख्या लिखता हूं, बीच में जिनके 2 का गैप आ रहा है, तो आपको 10th टर्म बतानी है। अब यहां पे मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पुट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या पुट कर लिया कि भाई अब मुझे ये बता दीजिए, आप क्या बता दीजिए, ये बता दीजिए 3 + 6 + 9 एंड दिस इज सो ऑन टू 10th नंबर। यहां तक मुझे बताइएगा कि इसका आंसर मेरे पास में कितना आना चाहिए। तो इस बात की खत्म है सारी, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। किस तरीके से नहीं आने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से a + n-1 और यहां पर d है। इस फॉर्मूले को इतनी बार करेंगे कि माइंड में जो है ना भेजे में बैठ जाए और फिर उसके बाद में डायरेक्ट भी करेंगे क्वेश्चन को कि करना कैसे है, ठीक है। बस हमें बेसिक पता लग जाए ना, उसके बाद में जो मैं वर्ड्स बोलता हूं ना, जो मैं शब्द बोलूंगा अभी नंबर सिस्टम के अंदर या किसी भी चैप्टर के अंदर, उसको नोट बना के लिख लेना, ठीक है ना। नोट बना के अलग से लिख लेना ताकि हमेशा काम आए, एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट करने में काम आए, ठीक है ना। ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होती है, सारी चीजें कॉन्सेप्ट से निकली होती है, तो कॉन्सेप्ट बता के चल रहे हैं। उसके बाद में जो चीजें एक्स्ट्रा होंगी मैं आपको क्लियर करता चलूंगा कि इस चीज को डायरेक्ट इस तरीके से करना है ताकि आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिएगा ये कह रहे हैं कि a + n-1 और ये मेरे पास में क्या है, d है, यही मेरा फॉर्मूला है। यहां पर मेरे पास में फर्स्ट संख्या कितनी है, 3 है, प्लस मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है, -1 और डिफरेंस कितना है, 6 में से 3 गया
3, 9 में से 6 गया 3, तो डिफरेंस मेरे पास में 3 है। तो बस बात ही खत्म। 3 प्लस यहाँ पर 9 गुना में 3, 9 3 27 और 3 कितना है मेरे पास में 30 आया। तो आंसर कितना है मेरे पास में 30। बात खत्म सारी की सारी। बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल आराम से क्लियर है ना सारी चीजें। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा गाइस, अभी आपके पास से पता लगा कि आंसर आपका 30 आया है, इसका आंसर आपका 20 आया है। किस तरीके से आया कि आपके पास में फॉर्मूला था a + n - 1 d और आपने रख के जो है इसको सोल्व करने की कोशिश की, आपके पास में डायरेक्ट आंसर आया है। बहुत अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छा लगा कि आप सभी को समझ आया। और अगर नहीं आया तो एक बार आप जो है ना वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए, है ना। चलिएगा, अब आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं तो आप कैसे करोगे। चलिए इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट करना कैसे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें बिल्कुल टाइम लगाना नहीं होता। फॉर्मूला क्यों लिखे, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में एक ऐसी चीज़ है कि इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। जब भी कभी हमारे पास में कभी भी ये संख्या है ना, किस में आ जाए, टेबल के रूप में आ जाए। क्या आ जाए, टेबल के रूप में आ जाए। किस में आ जाए, टेबल के रूप में मेरे पास में आ जाती है। जब भी कभी ये संख्या टेबल के रूप में आ जाए, देखो 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 3 6 2 4 8 2 5 10 और ऐसे टेबल के रूप में आ गई ना, तो 10वीं संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इस वाले नंबर को उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना आ गया आपका, डायरेक्ट 20 आ गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल इजी है ना। क्या आ गया, डायरेक्ट 20 आंसर आ गया। 2 गुना में 10 कितना आंसर है, डायरेक्ट 20 आंसर मेरे पास में डायरेक्ट आ जाता है। बिल्कुल इजी है, इससे इजी होगा क्या, है ना। बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, इतना बेसिक से चल रहे हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर अगर वो पूछेगा हो सकता है कि मुश्किल हो जाए क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है देखिएगा, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे भी जाते हैं स्टेट एग्जाम्स के अंदर, तो इन क्वेश्चन को नॉर्मल देख सकते हैं, और हो SSC के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, अब यहाँ पर कितना है मेरे पास में 3 है ना, और यहां पर कितना है आपका 10 है ना। तो क्या किया आपने, 3 गुना में 10 मल्टीप्लाई कराई, कितना आंसर आया, 30 आंसर आया। कोई दिक्कत है क्या, अभी 20 और 30 ही तो आ रहा था आपका, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है चीजें। चलिए गाइस, अभी मैं आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं, आपको बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है, आपका आंसर कितना आएगा आपको मुझे बताने की कोशिश करनी है। बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको पूछने की कोशिश करूं आपसे कि अगर मैंने यहां पर गलती से अब की बार 10 संख्या ना देके, अब की बार मैंने अगर यहां पर कितना दे दिया जाता है, अब की बार मैंने यहां पर आपको दे दिया, बताइए कि इसकी 28 टर्म्स बताइए, है ना, इसकी भी 28 टर्म बताइए। तो बताइए कितना आंसर निकालोगे आप, फटाफट से बताइए कि इसका जो है 20वीं संख्या क्या होगी, इसकी 20वीं संख्या क्या होगी और इसकी 20वीं संख्या क्या होगी। अगर संख्या 2 4 6 8 है तो इसकी 20वीं संख्या क्या होगी, अगर 3 से स्टार्ट है तो इसकी 20वीं संख्या क्या होगी। क्या डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब भी टेबल के रूप में आए तो करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर बेसिक से करोगे, फॉर्मूले से करोगे, a + n - 1 d से, तो भी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो भी आराम से सोल्व हो जाने वाला है। लेकिन उससे जाना ही क्यों है, जब हमें पता है कि भाई हमारे पास में सिस्टम क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 20 दूनी 40, तो डायरेक्ट आंसर। इसमें कितनी संख्या है, 20 निकालनी है। पहली संख्या क्या है, 3 है, तो 20 दिए 60 आंसर। कोई दिक्कत है क्या किसी को, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, है ना। अगर आपने आंसर निकाला है तो कमेंट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो करते हैं ना 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, है ना, 5वीं क्लास के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और यही तो क्वेश्चंस SSC भी पूछता है, और क्या पूछता है, ये क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन कॉन्सेप्ट और काफी ज्यादा टाइम हो जाने के कारण से स्टडी से हमें मुश्किल लगते हैं, राइट। तो हमें इन चीजों के बारे में सोच के चलना है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस को ये देख रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस को ये कर रहा है ना। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोलने की कोशिश करता है, हम देखने की कोशिश करते हैं। ये तो क्लियर है ना गाइस, जब भी हमारे पास में टेबल के रूप में आए, लिख लीजिए, जब भी हमारे पास में टेबल के रूप में कोई संख्या आ जाती है ना, और मुझे लास्ट टर्म निकालनी पड़ जाती है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी संख्या हमें निकालनी है, 10वीं संख्या निकालनी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 10वीं संख्या निकालनी है, लेकिन 10वीं संख्या लास्ट संख्या ना, तो 10वीं संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट संख्या को। कब, जब टेबल के रूप में आती है ना, जब टेबल के रूप में आती है। अब हम बात करते हैं, अगर टेबल के रूप में ना आए तो क्या करना है ना। अगर टेबल के रूप में ना आए तो क्या करेंगे। एक तो फॉर्मूला हमें पता है कि लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता क्या है ना। एक तो हमें पता है कि टेबल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है मेरे पास, सॉरी, अगर मुझे लास्ट टर्म निकालनी है तो क्या होता है, AP लगा के हम निकाल सकते हैं कि a + n - 1 d मेरे पास में होता है। देखिए गाइस, इजी है, कुछ मंत्र नहीं पढ़ने इसके अंदर। कैसे है देखिएगा, अब की बार मैंने लिखा आपको, बताइए मुझे, ये 3 है मेरे पास में,
प्लस में 6 है, सॉरी अब की बार क्या है मेरे पास में, टेबल में नहीं, 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एंड दिस इज सो ऑन टू, आपको बतानी है, फाइंड आउट करनी है आपको इसकी, फाइंड टेनेट टर्म, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ये 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ऐसे करके आपको फाइंड आउट करनी है टेनेट टर्म तक, इसकी 10वीं संख्या तक आपको फाइंड आउट करना, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं ना। तो चलिएगा, जब मैं बताऊं आपको कि ऐसे करना है तो सबसे पहले हम बेसिक से करने की कोशिश करेंगे। बेसिक मेरे पास में वही चीज आती है कि यहां पर मेरा फॉर्मूला बनता है a प्लस n-1 और यहाँ पर बनता है d, ये मेरा छोटा सा एक फॉर्मूला बनता है और इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास में कितनी संख्या है, 10 संख्या है, a कितना है 3 है, प्लस में मैंने लिखा है यहाँ पे n मेरे पास में कितनी है 10 संख्याएं है, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 9 और d कितना है, डिफरेंस कितना है सभी के बीच में 2 है, कितना है 2 है, तो 9 दूनी 18 और प्लस 3 कितना है मेरे पास में टोटल, ये 21 है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, क्लियर है चीज़ें, पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, डायरेक्ट करें इसे, डायरेक्ट करें, चलेगा, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूले के बेस से करना है ना, ये फॉर्मूले के बेस से करना है। अगर आपको डायरेक्ट करने की बात बोल दी जाए कि कैसे डायरेक्ट करना है, बिल्कुल टाइम बचाना है, हमें फालतू का सोचना ही नहीं है, तो देखिएगा जब भी हमारे पास में ना टेबल के रूप में ना आए और एपी के अंदर संख्या आ जाए, लेकिन जब कॉमन डिफरेंस आ जाए सभी के अंदर, तो मुझे क्या करना है, अगर वो टेबल के रूप में नहीं है, जब वो टेबल के रूप में नहीं है तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेना शब्दों के रूप में कि हमें डायरेक्ट करना है, हमें फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ना है क्यों। हम एक काम करते हैं, ये 3 संख्या है, ये 3 लिखा होगा फर्स्ट संख्या यानी कि ए में, और यहाँ तक मुझे पहुँचना है 10 संख्या तक। अब 3 संख्या से 10वीं संख्या तक पहुँचने के लिए 9 संख्या और चाहिएगी मुझे, जैसे कि मैं भी 3 पे खड़ा हूँ और मुझे 10वीं तक पहुँचना है तो 9 संख्या और चलनी पड़ेगी ना, है ना, जाना पड़ेगा 9 संख्या को पार करके। तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास में 3 है स्टार्टिंग वाली संख्या और लास्ट मुझे 10वीं संख्या निकालनी है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी कि 9 टर्म्स का मुझे 9 नंबर का जो है ना मुझे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यानी कि एक काम करता हूँ मैं, ये जो मेरे पास में टोटल संख्या है ना 10 तक, 3 से लेके 10 तक, अगर मैं 3 को छोड़ देता हूँ तो मेरे पास में कितनी आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या 9 आ जाएंगी, ऑब्वियसली कि 9 ही हो जाएंगे ना मेरे पास में। 10वीं संख्या निकालनी है ना, यानी कि 10वीं संख्या मुझे निकालनी है, तो उससे पहले मेरे पास में कितनी संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं होंगी ना, या फिर मैं 3 के बाद कह सकता हूँ कि मेरे पास में कितनी संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी, तो बस बात खत्म। 9 संख्याएं हैं, सभी के बीच में कितना गैप है मेरे पास में, सभी के बीच में 2 का गैप है, सभी के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है सभी के बीच में, है ना, तो 2 का गैप है तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 18, और जो आपने छोड़ा था ना ये 3 को, उसको आपको क्या कर देना, प्लस कर देना, कितना गया यहाँ पर 21 आंसर डायरेक्ट। या तो आप इस मेथड से कर लो फॉर्मूले से, या आप क्या करो डायरेक्ट इस वाले मेथड से कर लो कि भाई मुझे 3 को छोड़ के क्या करना है, 10वीं संख्या तक मुझे पहुंचना है, तो 10वीं संख्या तक पहुंचने के लिए 9 संख्या को कवर करना पड़ेगा, इसलिए 9 संख्या लिखी और सभी के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का है, मैंने वो 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 मेरे पास में आया, लेकिन जो संख्या मैंने छोड़ी थी ना उस संख्या को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, उसके बाद मेरे पास में आंसर आ जाता है 21। कोई दिक्कत है क्या किसी को, क्लियर है चीज़? अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर क्लियर है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना, ये सो नो लिख देगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आप सोल्व करोगे, ठीक है, चलिएगा। ईजी है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, अच्छे कॉन्सेप्ट के पीछे पड़े रहते हैं, है ना गाइस। एक मिनट गाइस, यस गाइस, देखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से, मुझे बताइएगा, अगर मैंने लिख दिया 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + एंड दिस इज सो ऑन टू 20 टर्म, आपको इसकी 20वीं संख्या बतानी है, आपको इसकी फाइंड करनी है 20वीं संख्या, आपको 20वीं संख्या फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो 20वीं संख्या फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे वो मुझे बताइएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, आप 10 सेकंड लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे करवाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ये बोल दिया आपको, ठीक है ना, मैंने आपको बताया क्या था, ये तो आप बेसिक से जा सकते हो, और बेसिक से जाने के लिए मुझे पता है कि अगर 20वीं संख्या निकालनी है और फर्स्ट संख्या क्या है 3 है, तो 3 प्लस कितनी संख्या है 20 है, तो 20 में से गया 19, और कितना डिफरेंस है सभी के बीच में 2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो 19 दूनी 38 प्लस में 3 कितना आ गया मेरे पास में टोटल 41 आया कि नहीं आया,
अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है तो क्या करूंगा कि भाई मेरे पास में 3 है ना, फर्स्ट संख्या है और 20वीं संख्या मुझे निकालनी है, तो 20वीं संख्या तक पहुंचने के लिए 19 टर्म्स को कवर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मुझे बताइएगा। करना पड़ेगा। और जैसे मुझे पता लगा कि भाई मुझे कितनी संख्याओं को कवर करना है, यहां पर ये मुझे कवर करना है कितनी संख्याओं को, यहां पर कवर करना है 20 संख्याओं को, लेकिन मैं 3 को छोड़ देता हूं तो मुझे कितनी संख्याएं बच जाएंगी, यहां पर ये 19 संख्याएं बच जाएंगी। तो 19 संख्याएं मैंने लिखी और डिफरेंस कितने का है सभी का? 19 दूनी 38 और 38 में क्या संख्याएं जोड़ोगे जो छोड़ी थी आपने, यानी कि 3 छोड़ा था, तो टोटल कितने आ गया? 41। तो डायरेक्ट आंसर 41। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? कोई दिक्कत है क्या? मेरे सॉल्यूशन से पहले आपका जो है ना आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, मजा तब आएगा। ऐसे मजा नहीं आएगा कि हम करवा दें और आपने देख लिया और आपने कॉपी पे भी नहीं लिखा। अगर ये मेहनत की जा रही है तो आप लोगों के लिए की जा रही है। आपको कॉपी लेनी है, आराम से उसको देख के बढ़िया तरीके से लिखना है, ताकि इन फ्यूचर आप अपनी राइटिंग को भी समझ पाओ, अपने कॉन्सेप्ट को भी खुद समझ पाओ। ठीक है ना? अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखना कितना मजा आने वाला है। एग्जामिनेशन के अंदर बैठोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाने। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। राइट, चलिएगा अब आगे बात करते हैं कि आगे किस तरीके से। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप आंसर करो और क्लियर हो जाए आपको चीजें कि क्या चीजें हमने आपको अच्छे से बताई है और आपने क्या हमसे पढ़ा है। राइट, चलेगा। आपको हमें बताने की कोशिश करनी है कि क्या चीज़ें हम जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप क्या सीख रहे हैं। चलिए लिखिए। ये कह रहे हैं मेरे पास में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर ये लिखा जा रहा है 2 + 5 + 8 + एंड दिस इज सो ऑन टू। बताइएगा यहां पर फाइंड करनी है इसकी, फाइंड टेनेट टर्म। आपको इसकी टेनेट टर्म जो है ना फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है आपको? इसकी टेनेट टर्म जो है ना फाइंड आउट करनी है। आपको इसकी कितनी टर्म्स फाइंड आउट करनी है? टेनेट टर्म जो है ना आपको फाइंड आउट करनी है। तो बताइए आंसर कितना आएगा? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई आंसर कितना आएगा। क्या आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा? बताइए भाई, जल्दी बताइए कितना आंसर आना चाहिए इसका। गाइस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठना। आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि आंसर कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। मजा आने वाला है बहुत ज़्यादा। चलिए गाइस, करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन है ना। इजी आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये आपको क्वेश्चन जो है इसने बोला है, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? 10वीं संख्या, लेकिन ये टेबल की फॉर्म में नहीं है। मैंने बताया था कि टेबल की फॉर्म में तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन सी संख्या निकालनी है उसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाना है। लेकिन ये टेबल की फॉर्म में नहीं है। ये टेबल की फॉर्म में ना है तो इसको क्या करेंगे भाई, 10वीं संख्या तक मुझे पहुंचना है और ये फर्स्ट संख्या क्या है? 2 है, तो 2 को मैंने छोड़ दिया और 10वीं संख्या तक पहुंचने के लिए 9 संख्या मुझे चाहिए। डिफरेंस कितने का है सभी के बीच में? 3 का है ना, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 9 या 27। कितनी संख्या छोड़ी थी? 2, प्लस में मैंने क्या कर दिया? 2 कर दिया, तो आया 29 आंसर कि नहीं आया सभी का? ये आपका जो है आंसर आ जाता है। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास में 2 है, 5 है, 8 है और ये 10वीं संख्या मुझे निकालनी है। आपको पता लगा कि 10वीं संख्या तक पहुंचने के लिए मुझे 9 संख्या को कवर करना पड़ता है, तो 9 संख्या लिखी। गुना में सभी के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, तो आपने 3 लिखा। इक्वल टू आपने डाला 27। क्यों? क्योंकि 9 या 27 और 27 में आपने क्या किया? 2 को प्लस किया, क्योंकि जो फर्स्ट संख्या थी आपकी वो आपको क्या कर देनी है? प्लस कर देनी है। क्या कर देनी है आपको? ये प्लस कर देनी है, तो आपका आंसर आया 29। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलेगा, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में कैसी कैसी टर्म्स आ जाती है। देखिएगा, अभी तक हमें लास्ट टर्म निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करते हैं सम की। तो कौन बच्चा बताएगा फटाफट से? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे कि भाई सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर मैं सम करने के लिए निकल पड़ूं तो वहां पर मेरा फॉर्मूला क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं सम की। किसकी बात कर रहे हैं? सम की हम बात कर रहे हैं। किसकी? सम की। किसकी? सम की।
जब मेरे पास में कोई टर्म किस में होती है, AP के अंदर होती है। किस में होती है, AP के अंदर अगर मेरे पास में कोई भी टर्म होती है तो उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो गाइस क्या सभी आप बता सकते हो सम का फॉर्मूला क्या होता है। क्या मेरे पास में n/2 लिखूंगा मैं, ठीक है ना, क्या फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा 2a प्लस यहाँ पर ब्रैकेट 8-1, ठीक है ना, इस ब्रैकेट को आप बड़ी ब्रैकेट कर लीजिए, है ना, ये क्या होता है मेरे पास में, ठीक है ना, 2a प्लस n-1 और यहाँ पर क्या है मेरे पास में d है। तो क्या आप लिख सकते हो कैसे जो आपका सम का फॉर्मूला होता है गाइज, क्या यही फॉर्मूला होता है क्या, AP के अंदर अगर आपको सम करना पड़ता तो n/2 और ये 2a प्लस n-1 और ये d, क्या सभी का यही फॉर्मूला होता है, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होता है। और गाइज जब ये फॉर्मूला होता है तो हमें पता लगता है, क्या पता लगता है, अब इस वाले फॉर्मूले से किसी भी संख्या का हम सम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको, चलिए इसे थोड़ा सा और खोल के देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या खुल जाता है, फॉर्मूला कैसे खुल जाता है, ठीक है ना। देखिएगा इसे हम थोड़ा सा और सम को ना इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, n/2 है ना, मैंने n/2 लिखा और फिर अंदर क्या है मेरे पास में 2a है तो मैं a प्लस a लिख सकता हूँ क्या, फिर मैं प्लस में यही संख्या को n-1 और यहाँ पर मेरे पास में d है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिखा मैंने। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास में ये चीज़ें दी गई है ना, a प्लस n-1 और ये d मेरे पास में है ना। अब ये कह रहा है कि n/2 मेरे पास में है ना, और ये मेरे पास में a है अंदर, प्लस में मेरे पास में, क्या आप ये पढ़ के गए हो क्या, a प्लस n-1 और ये d। अभी ऊपर ऊपर हम जो लास्ट में हमने पढ़ा था ना कि लास्ट टर्म निकालने की ये मेरे पास में जो है ना फॉर्मूला होता है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, लास्ट टर्म, है ना। जब भी कभी आपको सम निकालना आ जाए, सम निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए कि सम आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे कि भाई मेरे पास में फॉर्मूला होता है, या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये वाला फॉर्मूला कि मेरे पास में अगर सम निकालना आ जाए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कब, जब आपके पास में लास्ट टर्म पता चल जाए ना कि लास्ट टर्म ये होती है, उसके बाद आप सम क्या कर सकते हो, a को और लास्ट वाले टर्म को जो है प्लस करोगे और उसको क्या कर दोगे, n/2 कर दोगे, है ना। अगर आपके पास में लास्ट टर्म नहीं पता है और आप निकालना नहीं चाहते तो आप इस वाले फॉर्मूले को जो है लगा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका ऑलरेडी ये लास्ट टर्म निकाल के अपने आप ही प्लस कर लेगा और आपको आंसर दे देगा, ठीक है। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना, या आप क्या कीजिए, ये वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास में लास्ट टर्म नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर आपके पास में लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बहुत ईजी है। अब की बार इस कॉन्सेप्ट पे एसएससी ने भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे और सीएचएसएल के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसको और इसको तो बहुत अच्छे तरीके से याद करा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला पता लगना है a प्लस लास्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको हम बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर कि यहाँ पर अगर मैं बोलना चाहूँ n/2, ठीक है ना, n/2 ये मेरे पास में कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म, प्लस में मेरे पास में क्या होती है, लास्ट टर्म, ठीक है ना, प्लस में कौन सी होती है, लास्ट टर्म। अब इसको मैं आराम से निकाल सकता हूँ कि अगर इसको ही मैं बोल सकता हूँ इस वाले को, ठीक है ना, ये बोल सकता हूँ कि n/2 a प्लस tn यानी कि लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आपको क्या करना है, n/2 करके फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म करनी है, आपके पास में डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, आराम से कर सकते हैं। चलिएगा अब एक क्वेश्चन मैं दे ही देता हूं आपको इसी फॉर्मूले के बेस पे। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। गाइज आज के लिए इतना काफ़ी क्वेश्चन करके हम वीडियो को पॉज करेंगे क्योंकि लाइट नहीं है और थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब अंदर बहुत ज़्यादा ना सफोकेशन सी हो रखी है। तो हम जो है ना फिर उसके बाद में मिलते हैं। अभी क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को करने के बाद में फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिएगा ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मुझे, 3 + 6 + 9 + 3 + 6 + 9 + एंड दिस इज सो ऑन टू। आपको बताना क्या है, फाइंड द सम ऑफ 20 नंबर, है ना, 20, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 20th नंबर यानी कि इसका टोटल का सम, फाइंड द सम ऑफ 20th नंबर्स, ठीक है ना, सम ऑफ 20th नंबर आपको करना है। तो आपको ये चीज़ें मुझे बतानी है कि किस तरीके से करोगे। आपके पास में फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपका फॉर्मूला काम करता है, तो आराम से आप लगा सकते हैं। अगर आपको कभी भी इस तरीके की बात करनी पड़ जाए, या तो आप इसकी 20th टर्म निकाल लीजिए, उसके बाद में आप इसे जो है ना फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को जो है प्लस कर दीजिए और n/2 कर दीजिए, ठीक है ना। या आप कर सकते हो कि भाई यहाँ तक आपके पास में चीज़ें गिवन है और आपको नहीं पता कि 20वीं संख्या क्या है, तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया था कि अगर कभी भी मुझे क्या करना पड़ जाए, सम करना पड़ जाता है, तो फॉर्मूला होता है n/2 और यहाँ पर मेरे पास में होता है 2a +
n-1 और यहाँ पर क्या होता है d होता है और फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3 का है, डिफरेंस कितना है 3 का है, और ऐसे 3 का टर्म में डिफरेंस है तो कॉमन सी बात है कि वो AP और AP का मैंने फॉर्मूला लगाया है। तो n मेरे पास में कितनी है, टर्म्स मेरे पास में कितनी है, तो टर्म्स मुझे बतानी है कि यहाँ पर मेरे पास में कितनी आने वाली है। अब मुझे पता है कि टर्म्स कितनी है भाई, 28 टर्म्स मुझे निकालनी है, तो 20 टर्म्स मुझे लेनी पड़ेगी ना। तो 20 टर्म्स निकालनी है मुझे, तो 20 बटा में 2 कर दूंगा मैं, तो 20 बटा में मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास में 2a मैंने लिखा है, तो मेरे पास में a कितना है 3 है, तो 3 दूनी मेरे पास में 6 है, प्लस में n कितना मेरे पास में 20 थी, तो 20 माइनस 1 19, और यहाँ पर d कितना आ रहा है मेरे पास में 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो बस बात खत्म, 19 थी 57 है ना। अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ इसको 10 पे, ठीक है, तो मेरे पास में आया 10 गुना में, ठीक है, यहाँ पर 19 थी 57, 19 से 57 और 6 मेरे पास में कितना है 63, तो मेरे पास में कितना है 630 डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, इजी है, आराम से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए मैं दे देता हूं आपको मुझे आंसर बताना है ताकि आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखो कितना मजा आने वाला है, आराम से पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो है आप सीखने वाले हो। चलेगा, शायद मौसम ख़राब है इस कारण से लाइट चली गई है, इसलिए सफोकेशन से अंदर जो है बन रही है। तो हम जो है आपको नेक्स्ट में मिलेंगे वीडियो में। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए फिर भी, ये क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + r + and this is so on to 10 term. Find the sum of 10 terms, है ना, कि 10 term तक का जो है आपको सम निकालना है, ठीक है। फॉर द सम ऑफ 10 terms तक, है ना, टिल द 10 term, यानी कि 10वीं संख्या तक का जो है ना आपको सम निकालना है ना, फॉर द सम ऑफ 10 terms, ठीक है ना, फॉर द सम ऑफ 10 terms आपको जो है ना 10 terms तक का जो है ना सम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, वही चीज़ है, वही फॉर्मूला है, सारी की सारी चीज़ें वही है, आपको बस आंसर बताना है मुझे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं कीजिएगा, लाइक कर सकते हैं कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। बहुत बहुत मतलब आभार होगा आप सभी लोगों का, क्योंकि सारा का सारा जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो भी बूस्टअप आएगा हम लोगों के अंदर, वो सभी की सभी आपकी देन होगी, है ना। तो आप ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और आपके लिए हम कभी भी ऐसे आराम से नहीं बैठेंगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ देते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आपके लिए साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।